आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है ये भी पूछा जाता है हम लोगों से। तो मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। रूस को पहले हम लोग जानते थे सोवियत संघ, तो सोवियत संघ भी ऑप्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मौलिक कर्तव्य को रूस से हम लोग लिए हैं। पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानना जरूरी है। संविधान, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। मौलिक कर्तव्य को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। तो मूल संविधान किसे कहते हैं, तो हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसको मूल संविधान नहीं कहते हैं। हम लोग मूल संविधान किसे कहते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, 1950 को जो संविधान लागू हुआ इसको ही मूल संविधान कहते हैं। लेकिन समय समय पर संशोधन किए गए और उसमें परिवर्तन भी किए गए। तो देखिए मूल कर्तव्य एक समिति है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इसकी चर्चा करते हैं कि क्या है इसके भीतर। तो सरदार स्वर्ण सिंह एक 12 सदस्यीय लिख देते हैं, 12 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। और इससे पहले क्या घटना हुई थी कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी तात्कालिक प्रधानमंत्री हुआ करती थी हमारे भारत की, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद गठित की गई 1976 में कौन सी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि 12 सदस्यीय थी। और इसके आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपने सिफारिश में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी ये 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत मतलब कि डालने का प्रस्ताव रखी। परंतु जब इंदिरा गांधी जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में मतलब कि प्रावधान में जोड़ा जाना था, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके बाद क्या है, अब आगे की बात करते हैं क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों आप भी नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम बताते चल रहे हैं। तो अब देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि रूस से लिया गया है। देखिए 42वां CAA संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो और क्या इसमें खास बात है कि इस संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है, तो लघु संविधान संशोधन या लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं इस चीज को। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा जो कि पूछा भी जाता है हम लोगों से बार बार। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों के संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11
11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य। और ये भी पूछा जाता है हम लोगों से कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो 6 से 11 वर्ग आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो हमारे परिजन हैं उनको भेजना, मतलब विद्यालय भेजना आवश्यक हो जाता है। इस बारे में 11वां मौलिक कर्तव्य बताता है। और देखिए इस चीज की चर्चा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 2002 के तहत जोड़ा गया। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और एक बात ये है कि इसको कैसे याद करना है। तो देखिए 8 और 6 में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। इसलिए संविधान संशोधन 86वां कब हुआ? 2002 में हुआ। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि आगे की कौन सी पृष्ठभूमि है जो कि बहुत ही अच्छा है और बताने योग्य है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी पूछा जाता है। 86वां CAA 2002 में प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है, किस चीज की जल्दबाजी है, सीखते ही तो चलना है ना हम सबको। अब देखिए आगे का क्या प्रावधान है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया। अब बेहतर ढंग से लागू किया जा सके इसको लेकर 1900, इसको छोड़िए अब तो हो ही गया ये, इसको चैलेंज भी नहीं दिया जा सकता न्यायालय में, ये तो सही बात है। अब देखिए अब एक बार हम आपको रिवीजन भी इसका करवा देते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर सही नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 क में है। 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जबकि भाग कौन सा है? तो भाग 4 का क है, 4 का क है, ऐसे याद रख सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए आदमी लोग जब अपना कर्तव्य निभाते हैं तो कोई भी कर्तव्य निभाएगा तो पहले 51 रुपया दिया जाता है, 51 रुपया दिया जाता है, या फिर 101 रुपया या 251 या 501 रुपया, ऐसे ऐसे दिया जाता है। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए 51 रुपया दिया जाता है। 51 रुपया तो दिया जाता है, लेकिन उसके साथ क से कर्तव्य निभाया जाता है, क से कर्तव्य भी निभाया जाता है। इसलिए अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का अवधारणा है। और मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। रूस को वर्तमान में किस नाम से, मतलब कि पहले किस नाम से जानते थे? तो सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल जो हम लोगों का संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की? तो 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की। और वहीं जब इसको लागू कराने की बात हुई तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्कालिक प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने 10 मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाई। वहीं अगर बात करें कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान के अंतर्गत कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य हम लोगों से पूछा जाता है। तो शिक्षा से संबंधित अधिकार है कि जैसे कि बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको मतलब विद्यालय भेजने का कर्तव्य हमारे परिजनों का होगा। तो ये चीज का प्रावधान इसमें किया गया है।
और 42वां संविधान संशोधन के तहत कई सारे प्रावधान को जोड़े गए, जिस कारण से इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। 1975 में ही इंदिरा गांधी जी लगवाई थी आपातकाल, ये भी ध्यान रखिएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो 12 सदस्यीय कमेटी थी जो कि गठित की गई थी मूल कर्तव्य को शामिल करवाने के लिए बेहतर ढंग से। तो यही था दोस्तों। और कभी कभी मौलिक कर्तव्य ना देके मूल कर्तव्य देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना ही तथ्य था इसमें, इसलिए हम इतना ही बताए। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए क्लास को, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अच्छा नहीं लगा, ताकि हम अपने अंदर और सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।